आरंभ में, इब्रानी में ब-रे-शीत, सिर्फ एक क्षण नहीं बल्कि समय का ही उद्गम। इससे पहले कोई पहले नहीं था, केवल परमेश्वर ही था, कालातीत, सनातन, सिद्ध। संत ऑगस्टीन ने सिखाया कि समय को भी इसी क्षण रचा गया था। मेमोनाइड्स ने पुष्टि की सृष्टि में समय भी शामिल है। थॉमस एक्विनास हमें याद दिलाते हैं, परमेश्वर की सृजन की क्रिया केवल शक्तिशाली नहीं, ये बुद्धिमान, अच्छी और प्रेम से परिपूर्ण भी है। परमेश्वर ने रचा। एलोहिम 12। एलोहिम रूप में बहुवचन, अर्थ में एक वचन, एक ऐसा नाम जो ईश्वरीय महिमा, रहस्य और एकता को व्यक्त करता है। ये नाम घोषित करता है केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, जो सभी मूर्ति पूजक पौराणिक कथाओं से बहुत ऊंचा है। ऑर्थोडॉक्स परंपरा इस सत्य पर जोर देती है, यहाँ कोई ब्रह्मांडीय युद्ध नहीं है, कोई प्रतिद्वंद्वी देवता नहीं, केवल परमेश्वर जो सर्वोपरि संप्रभु है। 12 कुछ भी नहीं से रचना करना, एक क्रिया जिसका प्रयोग केवल परमेश्वर के लिए किया जाता है। पदार्थ को पुनर्व्यवस्थित करना नहीं, बल्कि ईश्वरीय वचन से वास्तविकता को ही जन्म देना। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा पुष्टि करती है, परमेश्वर स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं से रचना करता है। सृष्टि सामर्थ्य और उदारता का कार्य है। आकाश और पृथ्वी, यह एक इब्रानी मुहावरा है जिसका अर्थ है सब कुछ। आकाशगंगाओं से लेकर रेत के कणों तक, दृश्य और अदृश्य, भौतिक और आध्यात्मिक। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स शिक्षा इसे ब्रह्मांड और साथ ही स्वर्गदूतों के क्षेत्र के रूप में देखती है। संत बेसिल ने एक बार लिखा था, एक ही शब्द से स्वर्ग और पृथ्वी अस्तित्व में आए, और चमत्कार उसी परमेश्वर ने जिसने तारों को गढ़ा, आपको गढ़ा, सावधानी, उद्देश्य और इरादे के साथ। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 2। पृथ्वी बैडोल और सूनी पड़ी थी, इब्रानी में तोहुवा बोहू। ब्रह्मांडीय रिक्तता बुराई नहीं, बल्कि व्यवस्था की प्रतीक्षा। परमेश्वर की सुंदरता के लिए एक खाली कैनवास, और अंधेरा अथाह जल के ऊपर छाया हुआ था। तेहोम एक शब्द जो बाबुल की अराजकता की कहानियों की गूंज है, लेकिन प्राचीन कहानियों के विपरीत। यहाँ कोई हिंसक संघर्ष नहीं है, परमेश्वर बस शांति लाता है, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। रुआख एलोहीम, एक पवित्र छवि, जैसे एक मादा पक्षी मंडरा रही हो, जीवन लाने के लिए तैयार। कॉप्टिक और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स परंपराएं इसकी व्याख्या पवित्र आत्मा के रूप में करती हैं। सृष्टि को तैयार करना ठीक उसी तरह जैसे वो अब भी हृदयों को तैयार करता है। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। सूरज की रोशनी नहीं, वो बाद में आती है। यह आदिम प्रकाश है, परमेश्वर की उपस्थिति, सत्य और व्यवस्था का प्रकाश। परमेश्वर वर्णन नहीं करता, वो आज्ञा देता है, और जो वो बोलता है वो हो जाता है। ये क्रिया में लोगोस है, ईश्वरीय वचन। जैसा कि यूहन्ना हमें बताता है, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ये ज्योति मसीह की ओर इशारा करती है। उत्पत्ति के पहले ही पद से ये हमें पहले से ही यीशु की ओर ले जाती है। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, उपयोगी नहीं, अच्छा। ये ईश्वरीय मूल्य और उद्देश्य से ओतप्रोत है। अंधेरा यहाँ बुराई नहीं है, ये केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। परमेश्वर दोनों को अलग करता है, बराबर के रूप में नहीं, बल्कि इसके विपरीत और उद्देश्य को प्रकट करने के लिए। वो उनका नाम दिन और रात रखता है, और इस प्रकार समय की लय शुरू होती है। बाइबल की परंपरा में किसी चीज का नाम रखना उसे अपना दावा करना, उसे पहचान और अर्थ देना है। तो शाम हुई और फिर सुबह हुई। पहला दिन, अर्थ की परतें धर्मवैज्ञानिक, परमेश्वर उद्गम है, कई में से एक नहीं। वो एकमात्र सृष्टिकर्ता है। मसीह वैज्ञानिक, प्रकाश यीशु जगत के प्रकाश का पूर्वाभास है। ऑर्थोडॉक्स शिक्षा, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ तब ही नहीं बल्कि अब भी जीवन को आकार दे रहा है। कैथोलिक शिक्षा, सृष्टि सुव्यवस्थित, अच्छी और उद्देश्यपूर्ण है। ये परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती है। प्रोटेस्टेंट अंतर्दृष्टि, परमेश्वर का वचन अकेले जीवन और संरचना लाता है। आधुनिक छात्रवृत्ति, जॉन वाल्टर, उत्पत्ति परमेश्वर द्वारा उद्देश्य सौंपने के बारे में है। एक पवित्र स्थान, एक मंदिर का निर्माण करना जहां वो निवास करेगा। संतों का ज्ञान, अक्विनास, परमेश्वर का हर कार्य ज्ञान, भलाई और प्रेम में निहित है। मनन करने का एक क्षण आपके जीवन में क्या अंधेरा, बैडोल, सूना लगता है आपका। तेहोम, आपकी गहरी अराजकता कहाँ है? आत्मा को मंडराने के लिए आमंत्रित करें, वचन को बोलने के लिए आमंत्रित करें। उजियाला हो जाए, फिर से और फिर से। ये जान ले, आप संसार के झूठे नायकों की नकल करने के लिए नहीं बने हैं।
आप चमकने के लिए बने हैं, मसीह के समान बनकर। सच्ची महानता नम्रता, आज्ञाकारिता और प्रेम में पाई जाती है। संसार विद्रोह का महिमा मंडन करता है, लेकिन आत्मा समर्पण का महिमा मंडन करता है, और वो समर्पण आपको रूपांतरित करता है। मसीह केंद्रित मनन ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये ईश्वरीय कविता, भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति का प्रकाश कलवरी का प्रकाश बन जाता है, और वो प्रकाश आप में रहता है। एक व्यक्तिगत आमंत्रण, आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु, मेरी आत्मा में प्रकाश बोल, मेरे खालीपन को उद्देश्य में बदल दे। अपनी आत्मा को मुझ पर मंडराने दे और मुझे अपनी छवि में ढाल। यदि इस संदेश से आपको आशीष मिली हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज प्रकाश की आवश्यकता है। प्रश्नों या प्रार्थना के लिए christ4life143@gmail.com पर संपर्क करें। अगली बार तक उजियाला हो जाए, मसीह हो जाए, जीवन हो जाए, सनातन।